राधा स्वामी जी। वाणी वाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, नामदान लेने के बाद भी रूहानी मंडलों की सैर शुरू क्यों नहीं हुई। इतने इतने साल हो गए नामदान लिए, फिर भी हमारी रूहानी मंजिलों पर सैर क्यों नहीं शुरू हुई। तो चलिए इसी विषय पर आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार्योग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इस सत्संग का आनंद उठाएं। आज की सत्संग वीडियो में एक कहानी से शुरू करने वाला हूं चर्चा। एक कहानी है, एक बच्चा बचपन से ही सुन रहा था कि पृथ्वी पर एक ऐसा नगर भी है जहाँ के सभी लोग धार्मिक हैं। बहुत बार उस धर्म नगर की चर्चा, बहुत बार उस धर्म नगर की प्रशंसा उस बच्चे ने कानों में सुनी थी। जब वह बड़ा हुआ और राजगद्दी का मालिक बना तो सबसे पहला काम उसने यही किया कि अपने कुछ मित्रों को लेकर वह उस धर्म नगर की खोज में निकल पड़ा। उसकी बड़ी आकांक्षा थी उस नगर को देख लेने की जहाँ की सभी लोग धार्मिक हों। बड़ा असंभव मालूम पड़ता था। तो बहुत दिन की खोज, बहुत दिन की यात्राओं के बाद अंततः वह एक नगर में पहुंचा जो बड़ा अनूठा था। नगर में प्रवेश करते ही उसे दिखाई पड़े, ऐसे लोग दिखाई पड़े जिन्हें देखकर वह हैरान हो गया और उसे विश्वास न आया कि ऐसे लोग भी कहीं हो सकते हैं। उस गांव का हर एक आदमी अपंग था। हर किसी का एक अंग काम करता है, उसके ही परिणाम स्वरूप ये सारे लोग अपंग हो गए हैं। देखो, द्वार पर ऊपर लिखा है, अगर तेरा बायां हाथ पाप करने को संलग्न हो तो उचित है कि तू अपना बायां हाथ काट देना, बजाय इसके कि पाप करे। देखो, द्वार पर लिखा है, अगर तेरी एक आंख तुझे गलत मार्ग पर ले जाए तो अच्छा है कि तू निकाल फेंकना। इन्हीं वचनों का पालन करके यह पूरा गांव अपंग हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी द्वार पर लिखे इन अक्षरों को नहीं पढ़ सकते थे, उन्हें छोड़ दें तो इस नगर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म का पालन न करता हो और अपंग न हो गया हो। वह राजकुमार उस द्वार के भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ क्योंकि वह छोटा बच्चा नहीं था और द्वार पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता था। उसने घोड़े वापस कर लिए और उसने अपने मित्रों से कहा, हम वापस लौट चलें अपने अधर्म के नगरों को। कम से कम आदमी वहां पूरा तो है। इस कहानी से मैं अपनी बात इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि सारी जमीन पर धर्मों के तथाकथित रूप ने आदमी को अपंग किया है। उसके जीवन को स्वस्थ और पूर्ण नहीं बनाया, बल्कि उसके जीवन को खंडित, उसके जीवन को अस्वस्थ, पंगु और कुंठित किया है। उसके परिणाम स्वरूप सारी दुनिया में जिनके भीतर भी थोड़ा विचार है, जिनके भीतर भी थोड़ा विवेक है, जो थोड़ा सोचते हैं और समझते हैं, उन सबके मन में धर्म के प्रति एक विद्रोह की तीव्र भावना पैदा हुई है। ये स्वाभाविक भी है कि यह भावना पैदा हो, क्योंकि तथाकथित धर्म ने जो कुछ किया है उससे मनुष्य आनंद को तो उपलब्ध नहीं हुआ, वरन और उदास और चिंतित और दुखी हो गया है। तुम लोग नामदान लेकर सोचते हो कि हम राधा स्वामी हो गए, हम सत्संगी हो गए, परंतु आनंद की तुम लोगों में कोई झलक नहीं दिखाई पड़ती। जो बूढ़े हैं अपने बहुओं को तंग करते हैं, कुछ बहुएं हैं बूढ़ों को तंग करती हैं, पतियों को तंग करती हैं। कोई पत्नी पति से तंग आई हुई है और कोई पति पत्नी से तंग आया हुआ है, और कहलाते हैं खुद को नामदानी सज्जन, कहलवाते हैं खुद को राधा स्वामी, कहलवाते हैं खुद को सत्संगी। तो भाई, अगर तुम लोग ऐसे सत्संगी हो, सत्संगी का मतलब सच का संग करने वाले हो, तो तुमसे भला तो वही है जिन्होंने नामदान नहीं लिया या किसी को भगवान आदि को नहीं मानते। वैसे मानने या ना मानने का कोई सवाल नहीं है,
भगवान को मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मानने या ना मानने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो चीज़ है सो है। सूरज को तुम लोग मानो या ना मानो, तो तुम्हारे मानने या ना मानने से सूरज का होना नहीं मिट जाता है। तुम सभी ने क्या रख लिया है? अभी 3-4 दिन पहले ही मैं बात करता था। व्यक्ति कहते थे कि भाई, मैं सिर्फ राधा स्वामी सत्संग ही सुनता हूँ। मैंने कहा फिर? कहने लगा, नहीं जी, बाकी सत्संग तो बेकार होते हैं, बकवास होते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि राधा स्वामी के सत्संग सुनने से उसका क्या तात्पर्य? क्या हो सकता है ऐसा? ये ऐसे ही हुआ कट्टरवादिता कि मैं बीजेपी का कट्टरवादी, मैं कांग्रेस का कट्टरवादी, मैं आम आदमी पार्टी का कट्टरवादी, मैं हिंदू होने का कट्टरवादी, मैं मुस्लिम होने का कट्टरवादी, मैं सिख होने का कट्टरवादी, मैं ईसाई होने का कट्टरवादी। उसी तरह से तुम लोगों ने इसको भी एक, ये जो राधा स्वामी मत था, नामदान के बाद तुम लोगों को अपनी अंतस की यात्रा करनी चाहिए थी। तुम लोगों ने अंतस की यात्रा नहीं की, बल्कि तुम बाहर लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे से भेदभाव पैदा करने लगे। भेदभाव पैदा करने लगे कि वो राधा स्वामी, हम गैर राधा स्वामी, वो सत्संगी, वो गैर सत्संगी। तुम लोग बस इसी दुविधाओं में पड़ने लगे। तुम लोगों ने इसको भी, ये जो राधा स्वामी मत था, इसको भी एक धर्म संप्रदाय बनाकर रख दिया। हालांकि सद्गुरु जो हैं, उनका कोई ऐसा कहना नहीं, उनका कोई ऐसा मानना नहीं, उनकी शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं। सच बात तो ये है, जब भी तुम लोग सतगुरु के सत्संग सुनने जाते हो, सो जाते हो, सो जाते हो, सोकर अपनी नींदें पूरी करके आ जाते हो और कहने को कह देते हो कि हमने बाबा जी का भंडारा अटेंड किया। या जो भी जिन जिन प्रकार के तुम गुरुओं के पास जाते हो, जाते तो हो, उपदेश सुनते तो हो, परंतु फिर भी सुनते नहीं। कान तुम्हारे खुले नहीं होते, कान तुम लोगों के बंद होते हैं। उपदेश सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं, तुम्हारी कोई श्रद्धा नहीं। तो इससे क्या हुआ है? इससे भाई मनुष्य आनंद को नहीं उपलब्ध हुआ है और चिंतित और उदास हो गया है। मुझे बहुत से कॉल्स आते हैं, रोती चिल्लाती स्त्रियों के, रोते चिल्लाते पुरुषों के, बच्चों के, बच्चियों के, भाई ये हो गया, वो हो गया। हालांकि दुनिया तो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी कि नामदान के बाद तुम लोगों में बदलाहट होनी चाहिए थी। अपने भीतर जाकर तुम सचमुच विनम्रता को प्राप्त होने चाहिए थे। तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारे काबू में आना चाहिए था। परंतु हुआ क्या? उलट ही हो गया है। निश्चित ही मेरे देखे मनुष्य को पंगु और कुंठित करने वाले धर्म को मैं धर्म नहीं कहता हूँ। हालांकि राधा स्वामी कोई धर्म तो नहीं था, राधा स्वामी मत कोई धर्म तो नहीं था, पर तुम लोगों की मूर्खता के कारण आज ये राधा स्वामी मत भी एक धर्म का रूप ले चुका है। मैं तो यही कहता हूँ कि अभी तक धर्म का जन्म नहीं हो सका है। धर्म के नाम से जो कुछ प्रचलित है, धर्म के नाम से जो मंदिर और मस्जिद और ग्रंथ और शास्त्र और गुरु हैं, धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जो इतनी दुकानें हैं, उन सब से धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। कोई कुंडलिनी जागरण सिखा रहा है, कोई पुरानी जिंदगी के पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखा रहा है, कोई अपने आक्षिक रिकॉर्ड्स को पढ़ना सिखा रहा है, कोई एस्ट्रल ट्रैवलिंग सिखा रहा है। तो ये सब दुकानें नहीं तो और क्या है। और यदि हम ठीक ठीक धर्म को न जन्म दे सके, तो इसका एक ही परिणाम होगा कि आदमी अधार्मिक होने को मजबूर हो जाए। आदमी विवशता में अधर्म की ओर गया है। धर्म ने आकर्षण नहीं दिया, बल्कि विकर्षण पैदा कर दिया है। धर्म ने बुलाया नहीं, बल्कि दूर किया है। और अगर इसी तरह के धर्म का प्रचलन भविष्य में भी रहा, तो हो सकता है मनुष्य के बचने की कोई संभावना भी न रह जाए। धर्मों ने ही धर्म को जन्म लेने से रोक दिया, और उनके रोकने का जो बुनियादी कारण है वह यही है कि अब तक हमने, मनुष्य जाति ने मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में स्वीकार करने का साहस नहीं दिखलाया। मनुष्य के कुछ अंगों को खंडित करके ही हम मनुष्य को स्वीकार करने की बात सोचते रहे। समग्र मनुष्य को, टोटल मनुष्य को
विचार में लेने की अब तक हमने हिम्मत नहीं दिखाई। मनुष्य को काट कर छांट कर ढांचे में ढालने की हमने कोशिश की है। उसके परिणाम में मनुष्य तो पंगु हो गया, और जिनमें थोड़ा सा भी विचार है वे उन ढांचों से दूर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। मैंने सुना है एक नगर के द्वार पर एक राक्षस का निवास था, और बड़ी अजीब उसकी आदत थी। वह जिन लोगों को भी द्वार पर पकड़ लेता उनसे कहता कि मेरे पास एक ऐसा बिस्तर है, अगर तुम ठीक ठीक उस बिस्तर पर सो सके तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम बिस्तर से छोटे साबित हुए तो मैं तुम्हें खींचकर बिस्तर के बराबर करने की कोशिश करूंगा। उसमें अक्सर लोग मर जाते हैं, तुम भी मर सकते हो। और अगर तुम बड़े साबित हुए तो तुम्हारे हाथ पैर काटकर मैं बिस्तर के बराबर करने की कोशिश करूंगा। उसमें भी अक्सर लोग मर जाते हैं, और मैं तुम्हें बताए देता हूँ अब तक एक भी मनुष्य उस बिस्तर से वापस नहीं लौट पाया है। फिर मैं उसका भोजन कर लेता हूँ। उस बिस्तर के बराबर आदमी खोजना मुश्किल था। या तो आदमी छोटा पड़ जाता या थोड़ा बड़ा, और उसकी हत्या सुनिश्चित हो जाती। धर्मों ने भी मनुष्य को बनाने के ढांचे तय कर रखे हैं। आदमी या तो उनसे छोटा पड़ जाता है या तो बड़ा पड़ जाता है, और तब तब पंगु होने के अतिरिक्त, अंग भंग हो जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह जाता है। ऐसे पंगु करने वाले धर्मों ने जितना नुकसान किया है, उतना जिन्हें हम नास्तिक कहें, अधार्मिक कहें, उन लोगों ने भी नहीं किया है। मनुष्य को सब तरह से जैसे जकड़ दिया गया है जंजीरों में। बात मुक्ति की और स्वतंत्रता की है, लेकिन स्वतंत्रता और मुक्ति की बात करने वाले लोभी, जेलों को खड़ा करने वाले लोग भी हों तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। जीवन की धारा को सब तरफ से बांधकर एक सरोवर बनाने की कोशिश की जाती है, जबकि सरोवर बनते ही सरिता के प्राण सूखने लगते हैं। तुमने देखे नहीं, बड़े बड़े डैम, नदियों के प्राण सूख गए हैं। नदियों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। नदी का जीवन है अवाध बहे जाने में, नए नए रास्तों पर, नवीन नवीन मार्गों पर, अज्ञात की दिशा में खोज करने में। नदी की जीवंतता है, उसकी लिविंगनेस है, और उसी अज्ञात के पथ पर कभी उसका मिलन उस सागर से भी होता है जिसके लिए उसके प्राण तड़पते हैं। तभी उस प्रेमी से भी उसका मिलन हो जाता है। सरोवर है सब तरफ से बंद, दीवारें खड़ी करके रह जाता है। फिर उसके प्राण सूखते तो जरूर हैं, कचरा उसमें इकट्ठा भी होता है, गंदगी उसमें भरती है, कीचड़ पैदा होता है। पानी तो धीरे धीरे उड़ जाता है, धीरे धीरे कीचड़ का घर ही वहां शेष रह जाता है, और उस सरोवर को सागर से मिलने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग भी अपने आसपास कृत्रिम ढांचों की, आर्टिफिशियल पैटर्न्स की दीवारें खड़ी कर लेते हैं और सोचते हो कि वे धार्मिक हैं, वे भूल में हैं। धर्म का ढांचों से मतलब नहीं है। धर्म का तो सहज जीवन से, प्रवाह से संबंध है। धर्म सरोवर बनाने को नहीं, एक गतिमान अबाध्य गति से बहती हुई स्वतंत्र नदी बनाने को है। तभी कभी सागर से मिलन हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य की जीवन धारा किसी अनंत सागर की खोज में निरंतर प्यासी है। उसे हम परमात्मा कहें, उसे हम कोई और नाम दें, उसे हम कुछ और शब्द दें, दूसरी बात है। लेकिन हर जीवन की धारा किसी प्रीतम के सागर को पाने को जैसे व्याकुल है और भागी जाना चाहती है। इसे हम जितना बांध लेंगे, जितना सब तरफ से दीवारें खड़ी करके जेल में बंद कर देंगे, उतनी ही कठिन वह यात्रा हो जाएगी और असंभव हो जाएगी। धर्मों ने अब तक यही किया है। मनुष्य को स्वतंत्र नहीं किया बल्कि बांधा है। मनुष्य को मुक्त नहीं किया बल्कि जंजीरें और कारागृह बनाए हैं। आज जो भाई साहब मुझे कहते थे 3 दिन पहले कि मैं राधा स्वामियों को ही मानता हूँ, तो भाई ये धर्म का नाम नहीं तो और क्या है। राधा स्वामी मत था द साइंस ऑफ सोल, कि तुम अपने ही भीतर उतर जाओ, परंतु तुम लोगों ने क्या किया, इसको कारागृह बना लिया, जंजीरें बना लिया। जो मत तुम्हें आज़ाद करने को था उसी मत में तुम बंधे रह गए।
और हजारों वर्षों से यह क्रम चल रहा है। हजारों वर्षों की प्रचलित बातें धीरे धीरे हमें सत्य भी प्रतीत होने लगती हैं, क्योंकि सामान्य जन केवल प्रचलित असत्य को ही सत्य मान लेने को सहज ही राजी हो जाता है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने सत्य और असत्य में एक ही फर्क पाया, ठीक से प्रचारित असत्य सत्य मालूम होने लगता है। मीडिया में फैला दो, चाहे झूठ भी हो, वो पूरा सच मानने लगते हैं लोग। और उसने लिखा कि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, कैसे भी झूठ को ढंग से प्रचारित किया जाए, थोड़े दिन में लोग उसे सच मान लेने को राजी हो जाते हैं। तो हजारों वर्ष तक अगर कोई एक असत्य प्रचारित किया जाए, झूठ प्रचारित किया जाए, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वह हमें सच जैसा दिखाई पड़ने लगता है। तो जो हमारे बंधन हैं वे भी हमें ऐसे प्रतीत हो सकते हैं जैसे हमारी मुक्ति हो। जो हमें रोकते हैं पहुंचने से, प्रतीत हो सकते हैं कि हमारी सीढ़ियां हैं और हमें ले जाती हैं। बहुत से लोग हैं जो मुझे सुनने आते हैं, बहुत से लोगों के भ्रम तोड़ने की चेष्टाएं चलती हैं, परंतु क्या होता है, बहुत से लोग छोड़कर चले जाते हैं वीडियोस को। कारण क्या है, उनके बात में, उनके दिमाग में बात घुसती नहीं है। उनके अंतस में पुरानी धारणाओं के कारण बात मेरी जाती नहीं है। और जब मैं किसी गुरु अथवा का उसका नाम लेता हूँ, किसी मार्गदर्शक का, पीर पैगंबर का, तब वो थोड़ा थोड़ा मानने को तैयार होते हैं, परंतु फिर भी छोड़ जाते हैं, क्योंकि मेरी बातों से कांटा चुभता है। दर्द होता है कि ये क्या कह रहा है, ये तो हमारी धारणाओं को तोड़े दे रहा है। धारणाओं को तोड़ देते हैं जब भी तुम अपने भीतर मुझे सुनकर, तो तुम किसी और यूट्यूब चैनल की तरफ भागने लगते हो। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने पाया, जब मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में गया तो वहाँ पे देखा बहुत से लोग हैं जो इस मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल की वीडियोस को छोड़कर दूसरे चैनलों को देख रहे हैं कि पता नहीं ये क्या बोल रहा है, और अपनी बात की पुष्टि करते हैं कि क्या पता ये बात सत्य हो या ना हो। भीतर जाने के बजाय और दूसरों के पास चले जाते हैं। मैं कहता हूँ खुद कि भाई मुझे सुनना भी छोड़ देना उस वक्त जब तुम अपने भीतर जाना शुरू हो जाओ, क्योंकि फिर मेरे वचन भी तुम्हारे लिए बाधा हैं, तुम्हारे लिए कचरा हैं। तो भाई तुम लोग अपने एक बंधन में बंधे हुए हो। हजारों तुमने वीडियोस देख ली, हजारों तुमने झूठे इंसान से मिल लिए, अब तुम किसी सच्चे इंसान से भी कभी मिलते हो, बात होती है, कोई सच्चा इंसान भी सच्चाई प्रकट करता है, तो तुम लोग मानने को तैयार नहीं होते। तो इसी प्रकार से तुम लोग अपने ही बंधनों में बंधे हुए रह जाते हो। तुम लोग मुक्ति के नाम पर मुक्ति तो मांगते हो, परंतु फिर मुक्ति नाम के शब्द से ही फंसे रह जाते हो। कहते हो हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो तुम इस मुक्ति नामक शब्द से ही फंसे रह जाते हो। अक्सर मैं कहानी सुनाता हूँ, बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ। एक पहाड़ी सराय पर एक युवक एक रात मेहमान हुआ। जब वह पहाड़ी में प्रवेश करता तो घाटियों में उसने बड़ी अद्भुत और मार्मिक आवाज़ से गूंजती सुनी। घाटियों में कोई बड़े मार्मिक और आंसू भरे, बहुत प्राणों की पूरी ताकत से जैसे चिल्लाता और रोता था। कोई आवाज़ गूंज रही थी घाटियों में, आज़ादी, आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। वह हैरान हुआ कि कौन स्वतंत्रता का प्रेमी इन घाटियों में इतने ज़ोर से आवाज़ करता होगा। लेकिन जब वह सराय के निकट पहुंचा तो आवाज़ और निकट सुनाई पड़ने लगी। शायद सराय से ही आवाज़ उठती थी, शायद कोई वहां बंदी था। उसने अपने घोड़े की रफ्तार और तेज़ कर ली। वह सराय पर पहुंचा तो हैरान हो गया, ये किसी मनुष्य की आवाज़ न थी। सराय के दरवाजे पर पिंजरे में एक तोता बंद था और ज़ोर से स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा था। उस युवक को बड़ी दया आई, उस तोते पर बड़ी दया आई। वह युवक भी अपने देश की आज़ादी की लड़ाइयों में बंद रहा था, कारागृहों में, और वहाँ उसने अनुभव किया था प्रतंत्रता का दुख। वहाँ उसने आकांक्षा अनुभव की थी मुक्त आकाश की। वहाँ उसकी आकांक्षा ने, वहाँ उसके सपनों ने स्वतंत्रता के बड़े जाल बूझे थे। आज उसे इस तोते की आवाज़ में भी अपनी वह सारी पीड़ा से कराहती हुई आत्मा का अनुभव हुआ। पर इस सराय का मालिक अभी जागता था। सोचा उसने रात में इस तोते को आज़ाद कर दूंगा।
रात जब सराय का मालिक सो गया, वह युवक उठा। उसने जाकर पिंजरे का द्वार खोला। सोचा स्वतंत्रता का प्रेमी तोता उड़ जाएगा, लेकिन द्वार खोलते ही तोते ने सींगचे पकड़ लिए पिंजरे के और जोर से चिल्लाने लगा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह युवक बड़ा हैरान हुआ। द्वार खुले थे, उड़ जाना चाहिए था, चिल्लाने की कोई बात न थी। लेकिन शायद उसने सोचा वह मुझसे डरा हो, इसीलिए उसने हाथ भीतर डाला, लेकिन तोते ने उसके हाथ पर चोट की। पिंजरे के सींगचों को और जोर से पकड़ लिया। युवक ने यह सोचकर कि कहीं उसका मालिक ना जाग जाए, चोट भी सही, और किसी तरह बामुश्किल उस तोते को निकालकर आकाश में उड़ा दिया। वह युवक बड़ी शांति से सो गया। एक आत्मा को स्वतंत्र करने का आनंद उसे अनुभव हुआ था। लेकिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा तोता वापिस अपने पिंजरे में जाकर बैठ गया। द्वार खुला है और तोता चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह बहुत हैरान हुआ। वह बहुत मुश्किल में पड़ा गया। ये आवाज़ कैसी, ये प्यास कैसी, ये आकांक्षा कैसी? ये तोता पागल तो नहीं है? वह तोते के पिंजरे के पास खड़े होकर यही सोचता था। इस सराय का मालिक वहां से निकला और उसने कहा, बड़ा अजीब है तुम्हारा तोता। मैंने इसे मुक्त कर दिया था, लेकिन ये तो वापस लौट आया। उस सराय के मालिक ने कहा, तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने इसे मुक्त किया हो। जो भी यात्री यहाँ ठहरता है, इसकी आवाज़ के धोखे में आ जाता है। रात इसे मुक्त करने की कोशिश करता है, सुबह खुद ही हैरानी में पड़ जाता है। तोता वापस लौट आता है। उसने कहा, बड़ा अजीब है तुम्हारा तोता। उस बूढ़े मालिक ने कहा, तोता ही नहीं, हर आदमी इसी तरह अजीब है। जीवन भर चिल्लाता है, मुक्ति चाहिए, सचखंड चाहिए, मोक्ष चाहिए, स्वतंत्र चाहिए, और उन्हीं सींचों को पकड़े बैठा रहता है जो उसके बंधन है और जो उसकी जेल है। मैंने जब ये बात सुनी थी तो मैं भी बहुत हैरान हुआ था। फिर मैंने आदमी को बहुत गौर से देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि ज़रूर ये बात सच है। आदमी का पिंजरा दिखाई नहीं पड़ता, ये बात दूसरी है, लेकिन हर आदमी किसी पिंजरे में बंद है और आदमी पिंजरे के सींचों को पकड़े हुए है। ये भी बहुत ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि तोते का पिंजरा बहुत स्थूल है, आदमी का पिंजरा बहुत सूक्ष्म है। आंख एकदम से उसे नहीं देख पाती, लेकिन थोड़े ही गौर से देखने पर यह दिखाई पड़ जाता है कि हम एक ही साथ दोनों काम कर रहे हैं। आकांक्षा कर रहे हैं मुक्ति की, आकांक्षा कर रहे हैं किसी विराट से मिलन की, और क्षुद्र सींचों को इतने जोर से पकड़े हुए हैं कि उन्हें छोड़ने का नाम नहीं लेते। और कुछ लोग हैं जो हमारे इस विरोधाभास का, हमारे इस कॉन्ट्राडिक्शन का, हमारे जीवन की ये बहुत अद्भुत उलझन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तोते के ही मालिक नहीं होते, आदमियों के भी मालिक हैं, और वे मालिक भली भांति जानते हैं कि आदमी जब तक पिंजरे के भीतर बंद है तभी तक उसका शोषण हो सकता है, तभी तक उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। जिस दिन वह पिंजरे के बाहर है, उस दिन शोषण की कोई दीवार, किसी भांति का शोषण संभव नहीं रह जाएगा। और सबसे गहरा शोषण जो आदमी का हो सकता है वह उसकी बुद्धि का और उसके विचार का शोषण, उसकी आत्मा का शोषण है। दुनिया में उन लोगों ने जिन्होंने आदमी के शरीर को कारागृह में डाला हो, उनका अनाचार बहुत बड़ा नहीं है। जिन्होंने आदमी के शरीर के आसपास दीवारें खड़ी की हों, उन्होंने कोई बहुत बड़ी स्वतंत्रता पैदा नहीं की, क्योंकि एक आदमी के शरीर भी बंद हो सकती है जेल में, और फिर भी हो सकता है कि वह आदमी बंदी ना हो। उसकी आत्मा दीवारों के बाहर उड़ान भरे, उसकी आत्मा सूरज के दूर रास्तों पर यात्रा करे, उसके सपने दीवारों को अतिक्रमण कर जाएं। देह बंद हो सकती है, और हो सकता है कि भीतर जो बैठा है वह बंद ना हो। जिन लोगों ने मनुष्य के शरीर के लिए कारागृह उत्पन्न किए, वे बहुत बड़े जेलर नहीं थे, लेकिन जिन्होंने मनुष्य की आत्मा के लिए सूक्ष्म कारागृह बनाए हैं, वे मनुष्य के बहुत गहरे में शोषक, मनुष्य के जीवन पर आने वाली चिंताओं, दुखों का बोझ डालने वाले सबसे बड़े जिम्मेवार वही लोग हैं। और वे लोग कौन हैं?
जिन लोगों ने भी धर्म के नाम पर धर्मों को निर्मित किया है, वे सभी लोग, जिन लोगों ने भी परमात्मा के नाम पर छोटे छोटे मंदिर खड़े किए हैं, मस्जिद और चर्च, वे सभी लोग, जिन लोगों ने भी धर्म के नाम पर शास्त्र निर्मित किए हैं और दावा किया है उन शास्त्रों में परमात्मा की वाणी होने का, वे सभी लोग, वे सभी लोग जिन्होंने मनुष्य के अंतस्चित्त को बांध लेने की बड़ी सूक्ष्म इजादें की हैं, वे सभी लोग, वे कौन सी सूक्ष्मतम जंजीरें हैं जो आदमी को बांध रखती हैं? उस संबंध में अभी कहूँगा। हम क्यों बंधन में बंधे हैं, ये समझ में आ सके, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो उस बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। कौन से बंधन मनुष्य को घेर लिए हैं इतनी सूक्ष्मता से और रूहानी मंडलों की यात्रा करने में बाधित हैं? शायद ख्याल में भी ना आए, शायद ख्याल में आए भी नहीं। उस तोते को भी ख्याल में नहीं आ सकता था कि मैं क्या चिल्ला रहा हूँ और क्या पकड़े हुए हूँ। पहला बंधन जो मनुष्य के आसपास इस जेल को खड़ा करता है, वह है श्रद्धा का, झूठे विश्वास का, झूठे बिलीफ का। हजारों वर्षों से ये समझाया जा रहा है, विश्वास करो। ये जहर हम बच्चों को उसके पैदा होने के साथ ही पिलाना शुरू कर देते हैं। दूध शायद बाद में पिलाते हैं, पर यह जहर पहले ही पिला देते हैं। विश्वास करो। और जो आदमी विश्वास करने को राजी हो जाता है, उसके भीतर विचार की क्षमता हमेशा के लिए पंगु हो जाती है। उसके भीतर विचार के हाथ पैर टूट जाते हैं, विचार की आंखें फूट जाती हैं, क्योंकि विचार और विश्वास में जन्मजात विरोध है। या तो विश्वास या विचार, दोनों एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि विश्वास की पहली शर्त है संदेह मत करो, और विचार की पहली शर्त है संदेह करो, ठीक ठीक संदेह करो। विश्वास कहता है शक मत करो, मान लो। विचार कहता है मानने की जल्दी मत करना, हेजिटेट करना, थोड़े ठहरना, थोड़े रुकना, थोड़े सोचना। विश्वास कहता है एक क्षण रुकने की जरूरत नहीं है। विचार कहता है चाहे पूरा जीवन ही क्यों ना रुकना पड़े, लेकिन प्रतीक्षा करना, जल्दी मत करना, सोचना, खोजना, चिंतन करना, मनन करना, और तभी शायद जो सत्य है उसकी झलक उपलब्ध हो सके। तुम सभी झूठे और थोथे विश्वास करते हो। ये विश्वास कर लेते हो कि मान लो हमने नामदान ले लिया तो हम एकदम से पहुंच ही जाएंगे। परखते वरखते कुछ नहीं, बस जा आए, ले लिया, 4-6 महीने कुछ अभ्यास किया, बस उसके बाद ख़त्म, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद बस विश्वास कर लेते हैं कि जब हम मरेंगे आखिरी वक्त में गुरु हमें लेने आएगा। ये सब निरी बकवास की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जीते जी जो मुक्त नहीं होता, मरने के बाद भी वो मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ पे मुक्ति में किसकी कर रहा हूँ बात? मुक्ति से मेरा मतलब है तुम लोग बहमो भरमों में पड़े हुए हो, इस भ्रम में हो कि हम लोग मुक्त नहीं हैं। तुम लोग इस भ्रम में हो, तुम लोग सभी पहले से ही मुक्त हो। तो मुक्त होने से मतलब अपने विचारों और धारणाओं से होने से है, जो तुम लोगों ने हजारों सालों से अपने भीतर बैठा रखी हैं। विश्वास का रास्ता बड़ा नुस्खा है, बहुत शॉर्टकट है, सस्ता नुस्खा है, बहुत सीधा सा दिखाई पड़ता है। हमें कुछ भी नहीं करना है। कोई हमसे कहता है विश्वास कर लो परमात्मा है, कोई हमसे कहता है विश्वास कर लो परमात्मा नहीं है, कोई हमसे कहता है विश्वास कर लो मुक्ति हो जाएगी नामदान लेने से, कोई हमसे कहता है विश्वास कर लो आत्मा है, कोई हमसे कहता है विश्वास कर लो स्वर्ग है या मोक्ष है। दुनिया के ये इतने धर्म, कोई बहुत ज़्यादा धर्म इस दुनिया पर हैं, कोई 400-500 धर्म हैं। इन सब में आपस में विरोध है। ये एक दूसरे की बात से राजी नहीं है, ये एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन एक बात पर ये सहमत हैं कि विश्वास करो। इस जहर को पिलाने में इनका कोई विरोध नहीं। ये इन सब की बुनियाद है। तो आप चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, अगर आप विश्वास करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आंख पर किस रंग की पट्टियां बांध रखी हैं।
वह हरी है कि लाल कि सफ़ेद से कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख पर पट्टियां हैं, बस इतना काफ़ी है। आपके जीवन में विचार का जन्म नहीं हो सकेगा और ना ही चाहते हैं समाज के न्यस्त स्वार्थ के मनुष्य में विचार पैदा हो, क्योंकि विचार आधारभूत रूप से विद्रोह है। विचार में रिविलियन छिपा है, विचार में रेवोल्यूशन छिपी है, वहां क्रांति का वरीज है। जो विचार करेगा वह आज नहीं कल खुद तो क्रांति से गुजरेगा ही, उसके आसपास भी वह क्रांति की हवाएं फेंकेगा। क्योंकि विचार झुकने को राजी नहीं होता, विचार अंधा होने को राजी नहीं होता, विचार आंख बंद कर लेने को राजी नहीं होता। मैंने सुना है एक गांव में एक विचारक तेली के घर तेल खरीदने गया। देखकर उसे वहां हैरानी हुई। तेली तो तेल तोड़ने लगा, उसके ही पीछे कोल्हू का बैल कोल्हू के पीछे चलाया जाता था, बिना किसी चलाने वाले के। कोई चलाने वाला नहीं था। उस विचारक ने उस तेली से पूछा, मेरे मित्र, बड़ा अद्भुत है ये बैल, बड़ा धार्मिक, बड़ा विश्वासी मालूम पड़ता है, कोई चलाने वाला नहीं है और चल रहा है। उस तेली ने कहा, थोड़ा गौर से देखो, देखते नहीं मैंने उसकी आंखें बांध रखी हैं, आंखें बंधी हैं, उसे दिखाई नहीं पड़ता कि कोई चला रहा है या नहीं चला रहा, चलता जाता है, इस ख्याल में है कि कोई चला रहा है। उस विचारक ने कहा, लेकिन वह रुककर जांच भी तो कर सकता है कि कोई चलाता है या नहीं। उस तेली ने कहा, फिर भी तुम ठीक से नहीं देखते, मैंने उसके गले में घंटी बांध रखी है, जब तक चलता है घंटी बजती रहती है, जब रुक जाता है घंटी बंद हो जाती है। मैं फौरन उसे जाकर उसे फिर से हाँक देता हूँ, ताकि उसे ये भ्रम बना रहता है कि कोई पीछे मौजूद है। उस विचारक ने कहा, और ये भी तो हो सकता है कि वह खड़ा हो जाए और सर हिलाता रहे ताकि घंटी बजती रहे। उस तेली ने कहा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जल्दी से यहाँ से चले जाएं, कहीं मेरा बैल आपकी बातें न सुन ले। आपकी बातें खतरनाक हो सकती हैं, बैल विद्रोही हो सकता है। आप कृपा करें, यहाँ से जाएं और मुझ पर बहुत कृपा करें, और आगे से कोई और दुकान से तेल खरीद लिया करें, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मेरी दुकान भली भांति चलती है, मुफ्त मुसीबत खड़ी हो सकती है। आदमी के शोषण पर भी धर्म के नाम पर बहुत दुकानें हैं, जिन्हें हम परमात्मा के मंदिर कहते हैं, जरा भी वे परमात्मा के मंदिर नहीं हैं, दुकानें हैं, पुरोहित की इजाद है। परमात्मा का कोई मंदिर हो सकता है जो आदमी बनाए, परमात्मा का कोई मंदिर हो सकता है कि क्या उसे आदमी बनाए। परमात्मा के लिए भी मंदिर की व्यवस्था आदमी को करनी पड़ेगी। क्या ऐसी छोटी, कैसी अजीब बात है। हम बनाएंगे उसके लिए मंदिर, उसकी निवास की व्यवस्था हम करेंगे, और हमारे छोटे छोटे मकानों में वह क्या विराट समा सकेगा, प्रवेश पा सकेगा? नहीं, ये तो संभव नहीं है। और इसीलिए ज़मीन पर कितने मंदिर हैं, कितने चर्च हैं, कितने सत्संग सेंटर हैं, कितनी मस्जिद, कितने गिरजे, कितने शिवालय, कितने गुरुद्वारे, लेकिन धर्म कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। इससे ज़्यादा अधार्मिक और कोई स्थिति हो सकती है जो हमारी है। और ये मंदिर और मस्जिद ही रोज़ अधर्म के अड्डे बन जाते हैं, हत्या के, आगजनी के, बलात्कार के। इनके भीतर से ही वे आवाज़ें उठती हैं जो मनुष्य मनुष्य को टुकड़ों में काट देता है, मनुष्य मनुष्य को तोड़ने की फिराक में रहता है। इनके भीतर से ही वे नारे आते हैं जो आदमी के जीवन में हजार हजार तरह की विद्वेष घृणा फैला जाते हैं, हिंसा पैदा कर जाते हैं। अरे दूसरों की बात क्या कहनी, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। वो व्यक्ति जो कहते थे कि भाई मैं राधा स्वामी को ही सुनता हूँ, और कहते थे कि मैं बड़ा विनम्र हूँ, मारने की धमकियाँ दे दी मुझे, तो इससे क्या साबित होता है? इससे तो बस यही साबित होता है कि भाई तुम लोग कोई भी किसी भी प्रकार की किसी संत की शिक्षा को बिल्कुल ही खराब कर देते हो, घृणा से भर जाते हो और हिंसा पैदा करते हो। जो गुरु कहता है कि भाई सबसे प्रेम करो, और तुम लोग कहते हो कि हम भाई बड़े अखाड़े लगाते हैं, हम मार देंगे तुम्हें, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम तो उस फलाने बीजेपी के मेंबर हैं या हम कांग्रेस के मेंबर हैं, हम तुम्हें देख लेंगे, आ जाना तुम अखाड़े में, और गालियां निकालते हैं। तो भाई क्या ये तुम्हारे गुरु का उपदेश है?
क्या तुम्हारे गुरु का ये उपदेश है? भाई, मुझे तो नहीं लगता कि ये गुरु का उपदेश है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम लोग किस गुरु को सुनते हो, क्योंकि जिन गुरु कोई सच्चा होगा वो ऐसा उपदेश नहीं देता। अगर किसी दिन किसी आदमी ने ये मेहनत उठानी पसंद की और ये हिसाब लगाया कि मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर कितना खून बहा है, तो आप हैरान हो जाएंगे। और किसी बात पर इतना खून भी कभी नहीं बहा है। और आप हैरान हो जाएंगे कि आदमी के जीवन में जितना दुख, जितनी पीड़ा इनके कारण पैदा हुई है और किसी कारण से पैदा नहीं हुई। और आदमी आदमी के बीच जो प्रेम हो सकता था वह असंभव हो गया है, क्योंकि आदमी आदमी के बीच चर्च और मंदिर बड़ी मजबूत दीवारों की तरह आ जाते हैं। और क्या कभी हम सोचते हैं कि जो दीवारें आदमी को आदमी से अलग कर देती हों, क्या वे दीवारें आदमी को परमात्मा से मिलाने का ब्रिज बन सकती हैं, एक पुल बन सकती हैं, मार्ग बन सकती हैं? जो आदमी को ही आदमी से ही नहीं मिला पाते, वे आदमी को परमात्मा से कैसे मिला पाएंगी? नहीं, ये मंदिर और मस्जिद कोई भी परमात्मा के मंदिर नहीं है। परमात्मा का मंदिर तो सब जगह मौजूद है, क्योंकि जहाँ परमात्मा मौजूद है वहाँ उसका मंदिर भी मौजूद है। आकाश के तारों में और ज़मीन के घास पात में और वृक्षों में और मनुष्य की और पशुओं की आँखों में और सब तरफ कौन मौजूद है? किसका मंदिर मौजूद है? इतने बड़े मंदिर को, इतने बड़े विराट मंदिर को भी जो देख नहीं पाते, वे छोटे छोटे मंदिरों में क्या परमात्मा को देख पाएंगे? खुद उसके ही बनाए हुए भवन में जो उसे नहीं खोज पाते, क्या आदमी के ईंटों पत्थरों द्वारा चूने के मकानों में उसे खोज पाएंगे? जिनकी आंखें इतनी बड़ी को भी नहीं देख पाती, जो इतना ऑब्वियस है, जो इतना प्रकट है और चारों तरफ मौजूद है, चेतना के इस सागर को भी जिनका जीवन स्पर्श नहीं कर पाता, वह आदमी के बनाए हुए ईंटों की दीवारों में, कारागृहों में, बंद मूर्तियों में से खोज पाएगा? ना समझी है, निपट ना समझी है। जो इतने विराट मंदिर में नहीं देख पाता, वह इसे और कहीं भी देखने में समर्थ नहीं हो सकता है। लेकिन हमने खड़े किए और हमने दावा किया कि यह परमात्मा के मंदिर है, और हमने लोगों से कहा विश्वास करो, और हमने दावा किया कि आदमियों की लिखी हुई किताबें परमात्मा के वचन हैं, और हमने लोगों से कहा विश्वास करो, और हमने जो भी ठीक समझा वह कहा और लोगों से कहा विश्वास करो। असंदिग्ध संदेह मत करना, संदेह भटका देता है, संदेह भ्रम में ले जाएगा, संदेह का परिणाम नरक होगा। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं, हर राधा स्वामी मत की पुस्तक में सबसे पीछे ये लिखा है, हालांकि जिज्ञासुओं के लिए ऐसी कोई पुस्तक है, उसमें लिखा है कि अगर आपको ये लगता है कि राधा स्वामी मत के अलावा आपको इधर के अलावा आपको सत्य कहीं और मिल सकता है, तो आप खुशी खुशी वहाँ खोज कर सकते हैं। जब इसमें ही ये लिखा है किताबों में, तो तुम लोग कौन सी किताबें पढ़ते हो भैया? तुम लोग काहे को भेदभाव उत्पन्न करते हो कि मैं सत्संगी वो गैर सत्संगी, मैं राधा स्वामी वो गैर राधा स्वामी, मैं नामदानी वो गैर नामदानी सज्जन? काहे के लिए? हमने भयभीत किया मनुष्य को, डर दिखलाया दंड का, प्रलोभन दिखलाया स्वर्ग का कि मान लोगे तो स्वर्ग है, ना मानोगे तो नरक है। और ऐसे हमने मनुष्य के लोभ और भय को उत्प्रेरित किया है, और हजार हजार वर्षों से एक शिक्षा दी विश्वास कर लेने की, और विश्वास में फिर हम बड़े हो गए। और परिणाम ये है कि कितने लोग हैं जिन्हें जीवन में परमात्मा की किरण का बोध हो पाता है। 5-6 हजार 10 साल की विश्वास की शिक्षा कितने लोगों को ईश्वर के निकट ले गई? कहाँ है वे लोग? वे तो खोजे से भी दिखाई नहीं पड़ते। तो क्या 10,000 साल का ये प्रशिक्षण काफी लंबा प्रशिक्षण नहीं हो गया है? क्या यह काफी मौका नहीं था कि विश्वास के द्वारा जीवन बदला जाता? और अगर 10,000 वर्षों में ये नहीं हुआ तो यह कब होगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, विश्वास असफल हो गया है, पूरी तरह असफल हो गया है। बहुत समय हम दे चुके उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि आदमी और अंधा हुआ है, आदमी और नीचे गिरा हो, आदमी ने और आत्मिक बल खो दिया हो,
आदमी के जीवन में कोई आनंद की लहर ना पैदा हुई हो, ना कोई अमृत का दर्शन हुआ, ना किसी परमात्मा की सन्निधि मिली। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विश्वास पिंजरे का सिंचा है, क्योंकि जब भी हम बिना जाने किसी बात को मान लेते हैं तो हम अपने को अंधा करने के लिए तैयार होते हैं। अब जैसे कि तुम लोगों ने मान लिया है कि रूहानी मंजिलें ये होती हैं, वो होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं। किसने कहा भाई? तुमने देखा? बिना देखे ही मानने लग पड़े कि इस रूहानी मंजिल में होंगे हम या उस रूहानी मंजिल में होंगे। किसी से सुन लिया, किसी गुरु ने कह दिया, किसी किताब में पढ़ लिया, तो भाई क्या पढ़ लेने से तुम जान गए कि तुम रूहानी मंजिलें होती हैं या नहीं होती हैं? किसी किताब में लिख दिया गया कि स्वर्ग होता है और नरक होता है, क्या किसी किताब में लिख देने से ये साबित हो गया कि स्वर्ग और नरक होता है? क्या तुम लोगों ने देखा? वैसे कई लोग कहते हैं कि देखा तो परमात्मा को भी नहीं, फिर भी उसे मानते हैं। मैं कहता हूँ भाई, महसूस करो, महसूस करो, हर चीज़ को महसूस करो और देखो और अपने भीतर उतरो। क्या सच में ये रूहानी मंजिल है? क्या सच में रूहानी मंडलों की सैर होती है, या है भी, या ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बताए जाते हैं, या जो भी गुरु हमें बोल रहा है वो बेवकूफ़ बना रहा है? अरे भाई, परखोगे तभी तो जानोगे ना। जब भी हम बिना अनुभव किए किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अपने भीतर जो विवेक की ऊर्जा थी उसकी हत्या कर देते हैं। और ये सवाल नहीं है कि हम क्या मानने को राजी हो जाएं। अगर हिंदुस्तान में आप पैदा हुए हैं, आप मान लेंगे ईश्वर है। अगर आप रूस में पैदा हुए हैं तो वहाँ का कम्युनिस्ट धर्म लोगों को समझाता है ईश्वर नहीं है। वहाँ का बच्चा इसको मान लेता है। वे भी कहते हैं विश्वास करो, हम कहते हैं गीता पर, वे कहते हैं दास कैपिटल पर। लेकिन विश्वास के मामले में उनका भी कोई झगड़ा नहीं है। ये कम्युनिज्म सबसे नया धर्म था, और ये चाहे रूस में विश्वास दिलाया गया कि ईश्वर नहीं है, चाहे भारत में कि ईश्वर है, लेकिन दोनों ही बातों का जो लोग स्वीकार कर लेते हैं वे लोग अपने जीवन में कभी सत्य की खोज नहीं कर सकेंगे। सत्य की खोज के लिए पहली ज़रूरत है कि जो मैं नहीं जानता हूँ, जो मेरा अनुभव नहीं है, जो मेरी प्रतीति नहीं है, उसे मैं स्पष्ट रूप से कह सकूं कि मैं नहीं जानता। मैं कह सकूं कि मुझे पता नहीं है। मैं अपने अज्ञान को स्वीकार कर सकूं। सत्य के खोजी की पहली शर्त, पहला लक्षण है अपने अज्ञान को स्वीकार। लेकिन विश्वासी अज्ञान को स्वीकार नहीं करता। वह ये मानने को राजी नहीं होता कि मैं नहीं जानता। उसे तो दूसरे लोग जो सिखाते हैं वह मान लेता है कि मेरा जानना है। तो भाई ऐसा नहीं करना है। जब तक खुद ना अनुभव कर लो, खुद एहसास ना कर लो, तब तक कोई मानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे रख सकते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, परंतु तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। जब तक तुम सूरज नहीं देख लेते कि बाहर सूरज निकला है कि नहीं, तब तक तुम लोग मानते नहीं कि सूरज अभी निकला है और सुबह हो गई है। नहीं मानते ना? उसी प्रकार से भी हर अनुभव लो, हर चीज़ को महसूस करो। जब तक किसी चीज़ को महसूस ना करो तब तक उसे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। यही सबसे बड़ी अड़चन है जो आप लोगों को रूहानी मंजिलों पर चढ़ने से रोकती है, रूहानी मंडलों की सैर करने से रोकती है, अपने भीतर जाने से रोकती है। यही सबसे बड़ी अड़चन है। तुम लोग बस विश्वास कर लेते हो, झूठे और थोथे। तुम लोग अपने भीतर नहीं जाते और अपने भीतर उतर के आनंद नहीं लेते। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी भाई या बंधु का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना है कि आप पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिएगा। क्या पता किसी पुरानी सत्संग वीडियो में आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए और आपका फ़ायदा हो जाए। तो आप जी ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप जी को ये सत्संग वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी समझने को मिला है, और आप जी कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिख सकते हैं। आप जी भजन सिमरन किया करें और श्वास क्रिया किया करें। भजन सिमरन क्या है? सिमरन और भजन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आप जी को आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं जपने के लिए। चुपचाप करना क्या है, आंख बंद करनी है, किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना है। चाहे चौकड़ी लगाकर बैठें, चाहे टांगें सीधी करके बैठें, आंख बंद करी और अपने शब्दों का जाप शुरू कर देना है। ध्यान दें, सांसों के साथ इस जाप को नहीं जोड़ना है।
अगर सांसों के साथ इस जाप को जोड़ोगे तो सांस की दिक्कत हो सकती है, सांस की बीमारी हो सकती है। सांस को अपना काम करने दें, जाप को अपना काम करने दें। ये जाप और सांसें अलग अलग रहनी चाहिए। अभी जैसे तुम मुझे सुन रहे हो तो सांसें अपने आप चल रही हैं, तो आपको क्या सांसों को चलाना पड़ेगा? नहीं। तो उसी प्रकार से सांसों के साथ जाप नहीं करना है। तो जाप से क्या होगा, आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा। अब इस एकाग्रता का हम फायदा लेंगे। फायदा काहे का लेंगे? उसके बाद हमने भजन की अवस्था में बैठ जाना है। बैठ सकते हैं तो बैठे, नहीं तो उसी अवस्था में बैठे रहें। आंख बंद करनी है, अपना जप सिमरन बंद कर देना है और चुपचाप उसी मौन में बैठे रहना है। आंखों के सामने ही देखते रहना है। धुन सुने तो सुने, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। अगर आपको प्रकाश दिखे तो दिखे, नहीं दिखे तो तब भी कोई बात नहीं। दिख जाए तो अच्छा, ना दिखे तब भी कोई बात नहीं। किसी भी चीज़ की कामना नहीं करनी है कि ये दिखे या ना दिखे, बस बैठे रहना है उसी अवस्था में। अगर प्रकाश और शब्द धुन सुनाई दे जाए तो उसको पकड़ के भीतर उतर जाना है। अगर नहीं भी दिखाई सुनाई दे तब भी आप भीतर उतरते जाओगे, बस शांत होकर बैठे रहना है। तो ये है भजन और सिमरन की प्रक्रिया। और उसके बाद बताया करता हूँ श्वास क्रिया के बारे में। उसमें क्या करना होता है, अभी आप लोग सांस ले रहे हो, बड़े प्रेम से सांस ले रहे हो। जैसे ही सांस अंदर की वैसे ही बाहर छोड़ी, जैसे ही अंदर की बाहर छोड़ी, उसी प्रकार से सांस क्रिया में लंबे लंबे सांस लेने हैं। गहराई से नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ देना है। लंबे लंबे श्वास लेट कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, आपकी मौज है। 15 से 20 मिनट तक रोज़ करें। जब 15 से 20 मिनट तक आप कर लोगे, उसके बाद आपने वैसे के वैसे बैठे रहना है। फिर से वही जो मैंने पीछे बताया, चुपचाप मौन होकर बैठे रहें। किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी है कि ये अनुभव दोबारा हो चाहे ना हो, इसकी आपने कोई चिंता नहीं लेनी है। बस बैठे रहना है और ये भी प्रक्रिया आपको भीतर जाने में मदद करेगी, मदद कर देगी। आप अपने अंदर चले जाओगे। ये प्रक्रिया वो नहीं कर सकते जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जिनको दिल की बीमारी है या सांस की बीमारी है। ये प्रक्रिया 1-2 सांसें लेकर देखें, प्रक्रिया करके देखें। अगर आपको दिक्कत परेशानी हो तो बिल्कुल ना करें। जिनको नींद नहीं आती वो ज़रूर करें, या जिनके दिमाग में थोड़ी दिक्कत है, या जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वो ये प्रक्रिया ज़रूर करें। इससे आप जी को लाभ मिलेगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। अगर आप जी को ये प्रक्रिया करने के बाद सर घूमता ही है, शरीर कंपता ही है, और कुछ नहीं करना है। बस देखते रहना है अपने शरीर को, हिले डुले कोई बात नहीं। ये जिनको नामदान नहीं मिला है वो ट्राई कर सकते हैं, या जिनको नामदान मिला है वो भी ट्राई कर सकते हैं। आपकी अपनी अपनी मौज है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये है श्वास क्रिया प्रक्रिया, इसको भी आप जी कर सकते हैं। अब आखिर में विनती, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5:05 पर। जो भी कोई नया सत्संग अपडेटेड होगा, आप जी बड़ी खुशी से आनंदित हो सकते हैं। अगर किसी आप ज़रूरतमंद को भी शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को तो कर सकते हैं, बाकी आपकी अपनी मौज है, मैं बाधित नहीं करता। आपकी अपनी इच्छा है। आप इन वीडियो से अपने बहमों भरमों से दूर आ सकते हो, प्रश्नों के आपको जवाब मिल सकते हैं, और आप जी आनंदित होने के लिए भी सुन सकते हैं। आप लोग मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत दया मेहर आपकी, मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।